चलिए देखिए इधर बोतल लेके आइए घर से, बोतल। ठीक है, चलिए समझिए, समतुल्य भिन्न निकालना है। क्या करना है जी, इसको समतुल्य भिन्न निकालना है। देखिए समतुल्य भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले इसका परिभाषा आप याद कर लीजिए। अगर आप लोग परिभाषा याद कर लीजिएगा ना तो समझिए कि निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझ जाइए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका नियम होता है, तो आप लोग केवल नियम सारा याद कर लीजिए। नियम के आधार पर चलिएगा ना तो कभी आप मार नहीं खाइएगा, और नियम से बेनियम चलिएगा गलत बिल्कुल होगा। समझ जाइए, इसीलिए हम लिखवाते हैं कि नियम पढ़िए, ज़्यादा नियम सबका पढ़ लीजिए और बनाइए, और डरिए मत। नियम जब आपको पता है तो डरिए मत, बनाइए एकदम बेफक्र बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखो चला इधर, ए लड़का देखिए इधर 3/7 का निकालना है। जिसको समझ में नहीं आया होगा देखिएगा इधर 3/7 का निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3/7 बराबर 3 गुणे 2 करेंगे। ठीक है, बराबर से गुना करेंगे, बराबर अंक रख के गुना करेंगे। ठीक है, 3 गुणे 2/7 गुना 2। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14। एक तो ये 3/7 का जो समतुल्य भिन्न आया वो आया 6/14 आ गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखिए, ये नोट में लिख दिए हैं वही वाला जो आप लोग लिख लीजिएगा, जिनका छूटा हुआ है लिख लीजिएगा, फिर से इसको हम लिख दिए हैं नोट में। ठीक है, देखिए 1 मिनट, देखिए इधर वह भिन्न संख्या जिसका मान बराबर हो, वह भिन्न संख्या जिसका मान क्या हो, बराबर हो, वह समतुल्य भिन्न कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरा में दिया गया है 3/7। 3/7 को अगर हम समतुल्य भिन्न निकाल लेंगे, देखिए ये हो जाएगा 3/7 बराबर 3 गुना 3। देखिए इसलिए हो जाएगा कि हम ऑलरेडी पहले 2 से हम कर दिए हैं, तो 2 से कर दिए तो अब 3 से न करेंगे जी, 3 से गुना कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 3 गुणे 3 और बाटा में 7 गुणे 3, तो ये गुना कराने के बाद में कितना आ जाएगा, 9/21 आ जाएगा, 9/21। तो ये 3/7 का दूसरा ये समतुल्य भिन्न निकल गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा में जो दिया है वो यह दिया है 3/7 दिया है। 3/7 का निकालेंगे अगर हम तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 गुणे 4/7 गुणे 4, यानी कि 3 तक हम कर दिए, अब 4 से करेंगे। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 4 3 12, 12/7 28 आ जाएगा, 12/28। चलिए अब देखेंगे 4 नंबर, 3/7 का निकालेंगे, अब चौथा निकालेंगे समतुल्य भिन्न। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 गुणे 7 बटा में 7 गुणे 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/35 आ जाएगा। ठीक है, 15/35 आ जाएगा। चलिए अब 5 नंबर निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे कि इसमें 5 को बोल रहा था कि 5 समतुल्य भिन्न निकालिए। सही बात है, 5 को ना बोल रहा था जी, तब 5 को निकालेंगे, 4 तक निकाले हैं और फिर इसका एक और निकालेंगे। तो देखिए 3/7 का निकालिएगा तो 3 गुणे 6 बटा में 7 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका 5 जो समतुल्य भिन्न है निकल चुका है। एक तो ये है 6/14, 9/21, 12/28 और 15/35, 18/42। ठीक है, अब लास्ट में लिखेंगे अतः 3/7 का समतुल्य भिन्न 6/14, 9/21, 12/28, 15/35, 18/42। अब इन सबको कटाइएगा तो ये कट करके किसके बराबर आ जाएगा, 3/7 के बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसी का समतुल्य भिन्न निकाले हैं 3/7 का। ठीक है, तो इसको सरल कीजिएगा ना जी, तो सरल कीजिएगा, इसको कटाइएगा तो ये 3/7 सब का सब निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है, किसी को कहीं दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अब हम निकालेंगे 2/5 का। देखिए 2/5 का निकालेंगे। ठीक है, बोलिए, गुना करने में, अरे इसमें गुना कुछ नहीं, तो गुना करिएगा तो इसमें कटाना थोड़ी है, गुना कर रही है तो गुना कर रही है, इसमें कटने का कहाँ बात है, कटता है तो भाग में ना।
अच्छा, बराबर दिखाने के लिए जो हम भागा दे रहे हैं उसमें भुला रही हैं, हम समझ गए ये क्या बोलना चाहती है। ये आप बोलना चाहती हैं कि भैया आप जितना जल्दी जल्दी कटा रहे हैं वैसे हमको कटाने नहीं आता है। हम बराबर दिखाने के लिए जिस संख्या का हम समतुल्य भिन्न निकाल रहे हैं ना जी, तो उसी के बराबर दिखाने के लिए हम कटा रहे हैं भाग दे करके, ठीक है, दिखाने के लिए कि देखिए ये इसके बराबर है, ठीक है। तो उसी में इसको कटाने नहीं आ रहा है। तो ये जानते हैं इसको कटाने के लिए क्या आप लोगों को पढ़ना है, विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी पहले तो अभी हम स्टार्टे किए हैं जीरो से, धीरज रखिए, ठीक है, धैर्य रखिए, सारा चीज़ हम पढ़ाएंगे, आप लोगों को छोड़ेंगे ना, एक एक चीज़ हमारा सब नहीं छूटता है। एक बात याद रखिएगा कि हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान में रखिएगा, एक एक चीज़ करवा दिया जाएगा आपको, कहीं पर किसी का दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए 2/5 का निकालेंगे, तो 2/5 का जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 और बाटा में 5 गुणे 2। जितना ऊपर से गुना कराएंगे उतना ही से नीचे में कराएंगे, हर में कराएंगे, ठीक है। ए हाला मत कीजिए जी, ए लड़की आप लोग हाला मत कीजिए, बाहर सही से बैठिए अस्थिर, चलिए बैठिए अस्थिर, हाला मत कीजिए। 2/5 है तो 2/5 बराबर 2 गुणे 2 हो गया, ठीक है, और बाटा में 5 गुणे 2, इन सबको क्रिया कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4/10। तो ये तो एक 2/5 का समतुल्य भिन्न 4/10 आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका निकाल रहे हैं 2/5 का, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 और बाटा में 5 गुणे 3, ठीक है। क्योंकि 2 से तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब 3 से करेंगे तो ये 6/15 आ जाएगा, ठीक है। आप गुना कराइएगा इसमें, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो ये 6/15 आ गया, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखेंगे, 2/5 बराबर 2 गुणे 4 बाटा में 5 गुणे 4, तो ये आ जाएगा 8/20 आ जाएगा। ये है तीसरा समतुल्य भिन्न, 8/20 आया, ठीक है। अब चौथा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 का 2 गुणे 5 बाटा में 5 गुणे 5, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 10/25 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जो ये पाँचवा दिया है, 5 नंबर है ना जी, हाँ 5 नंबर जो दिया है निकाल रहे हैं, ये 2/5 का ही निकालेंगे, तो इसमें 2/5 बराबर 2 गुणे 6 से करेंगे गुना। कितना से गुना कराएंगे 6 से। क्यों 6 से कराएंगे भाई, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले 5 तक हम करा चुके हैं, ठीक है, पहले हम लोग 5 तक हम लोग तो कर चुके हैं, अब 6 से करेंगे, 6 से न करेंगे तो 6 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी का 12 और 5 6 5 30, यानी कि 12/30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस इनका जो समतुल्य भिन्न है 5 समतुल्य भिन्न, ये आया 4/10, 6/15, 8/20, 10/25 और 12/30। अब इसको जांच करना है कि ये सही है कि गलत है, क्या ये बराबर आया है। तो बराबर के लिए अभी हम बताए हैं नियम, आप लोगों को कटाइए इसको, यहीं पर ना आपको दिक्कत होता है जी। देखिए ठीक है, समझिएगा, इधर समझिए ध्यान से, चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। ये 4/1 तो 10 हो गया, 4/10, सॉरी 4/10। अब इसको कटाइए 2 से, 2 दूनी के 4, 2 5 10। देखिए जिस, ये लड़की तुम लोग ना समझेगी बात हमारा, हम बोल रहे हैं साइलेंट रहने के लिए ना, तुमको पहले ही आ जाती हो हाला करने के लिए जी। तुम लोग बैठो सही से, अभी टाइम है तुम लोगों का, बैठो अस्थिर से बैठो, जो दिए हैं याद करने के लिए उसको देखो तुम लोग एक बार, नहीं तो आज बहुत पीटेंगे। बैठो सही से, साइलेंट रहिए आप लोग, हाला मत कीजिए, अपना काम देखिए, अपना काम जो दिए थे। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 4/10 दिया था, ठीक है, तो 4/10 को कटाने के लिए जानते हैं क्या देखेंगे, सबसे पहले विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, इसके बाद में हम विभाज्यता का नियम लिखवा देंगे आप लोगों को, ठीक है, पूरा लिखवाएंगे, 11 तक लिखवाएंगे अभी, उसके बाद बहुत सारा होता है 37 का जो मेन होगा, ठीक, अजरहट वाला उसको हम लिखवा देंगे, ठीक, 37 का 17 का, इन सारे को लिखवाएंगे, ठीक है। देखिए 4/10 है, तो 4/10 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या के अंत में, क्या जी, जिस संख्या के अंत में 0 या कोई भी सम संख्या जैसे 2 4 6 8 पाई जाती, देखिए हाला मत कीजिए, पाया जाता है,
तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0 या 2, 4, 6, 8 पाया जाता है तो वह संख्या पूर्णतः है, पूर्णतः मतलब कि पूरा पूरा 2 से विभाजित होगी। ठीक है, उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ये 4/10 दिया है तो 4 क्या है, सम संख्या नहीं है। अच्छा 10 जो लिखा है तो 1 के लास्ट में 0 है ना जी, तो ये दोनों 2 के विभाजता के नियम नहीं हुआ, तो 2 से कटाए ना हम कि 2 दूनी के 4 और 2 5 10 ना कट गया। कहाँ दिक्कत है जी आपको? देखिए 2 बटा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद 6/15 दिया है। क्या दिया है जी? 6/15। तो 6/15 के निकालेंगे। ये दिया है 6/15। बताइए 6/15 है तो ये अब देखेंगे कि क्या ये 2 के विभाजता के नियम का पालन कर रहा है। इसके जो ऊपर वाला जो अंश है तो 2 के विभाजता का नियम का पालन कर रहा है। देखो इधर बोर्ड पर देखो, ये जो है 6 2 के विभाजता का नियम का पालन कर रहा है, लेकिन 15 जो है इसका हर में जो संख्या है 15, ये विभाजता का नियम पालन नहीं कर रहा है 2 का। ठीक है, ये जो है ये 3 के विभाजता के नियम का पालन कर रहा है और ऊपर वाला जो है 2 के। ठीक है, कर रहे हैं ना जी। अच्छा और फिर एक आगे देखिए, चलिए क्या ये 3 के पहाड़ा में 6 नहीं आता है? आता है ना। तो 6 का विभाजता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए संख्या के योग, ये नीचे 5 दिया है और 1 दिया है, इसमें कितने अंक हैं? कितने? 2 अंक है। एक तो 1 है और एक 5 है, और दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 5 आ 1, 5 आ 1 15 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 5 आ 1 6 हो जाएगा। अब बताइए कि क्या ये 2 के टेबल में नहीं आता है 6? 2 के विभाजता के नियम का पालन नहीं कर रहा है जी? कर रहा है। अच्छा 3 का गुणज आना चाहिए। ठीक है, 3 का गुणज हम बताए थे आप लोगों को। 3 का गुणज बताइए, 2 गुणज बताइए। जैसे ये 3 है तो 3 का गुणज लिखना है तो एक तो 6 हो जाएगा। इसका पहाड़ पढ़ दीजिए टेबल। ठीक है, इसमें 3 3 3 3 जोड़ते चलिए। अब ये 6 आया, 3 दूनी के 6, और इस 6 में 3 जोड़िए 9, और 9 में 3 जोड़िए 12, यानी कि पहाड़ नहीं आ रहा है 3 का। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 आएगा ना जी। तो यही इसका गुणज हुआ ना, तो यह इसका गुणज आना चाहिए। तो बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। आ रहा है ना। तो इसीलिए ये दोनों जो संख्या है ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगी। देखिए कटाइए इसको 3 से, 3 दूनी का 3 5, तो 2/5 आ गया ना जी। देखिए बराबर मान आ रहा है दोनों में। अब जितना को आप कटाइएगा ना, देखो चला इधर हाला मत करो, बात समझो हमारा, नहीं तो बाद में बहुत कूट देंगे, समझ जाओ, पूछेंगे या बहुत कूटेंगे। तो अब देखो इधर 8/20 दिया था, एक कितना दिया था? 8/20 दिया था ना। ये 10 लिखा रहा है यार, क्या हो गया है? देखिए 8/20 दिया था। 8/20 को अब हम देखते हैं इसको सरल करके। ठीक है, विभाजित करके ये कितना से विभाजित होगा? 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा ना जी। देखिए और ये 8 तो है अपने से कटेगा, 4 से और 2 से ये कटेगा। ये जो नीचे वाला है तो कुछ इसका और भी नियम है। ठीक है, 10 से भी कटेगा, लेकिन उस सब अभी जितना है उतना ही समझाए हम तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग इस कान से सुनिएगा और इधर से निकाल दीजिएगा, तो ये अच्छा नहीं है। देखिए 8 जो है, ठीक है, तो 8 को हम कटाएंगे 2 से। ठीक है, नहीं तो और बड़ा लेके हम कटा दीजिए, 4 से कट रहा है तो 4 से कटाइए, जल्दी आ जाएगा। 4 दूनी का 4 5 2/, आ गया ना जी, आ रहा है। चलिए फिर उसके बाद दिया है 10/25, 10/25 आया है। देखिए 10/25 को कटाइए तो ये कटेगा 5 से। 5 के विभाजता के नियम ये कहता है, ठीक है, कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। ठीक है, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए इसके लास्ट में 0 है ना जी, ये 5 से बिल्कुल जाएगा। इसके लास्ट में 5 है ना जी, ये 5 से बिल्कुल जाएगा। कटाइए
5 दूनी का 5 पाँचे बराबर 2/5 आ गया ना। इस प्रकार से आप लोगों का सारा ये हो गया। अब मिलाइए, देखिए क्या इस सब में बराबर मान नहीं आ रहा है इसका। जब बराबर मान आ रहा है तो समझिए कि ये क्या है, समतुल्य भिन्न है। ये 2/5 का ये सारा जितना था, ये 4/10, 6/15, 8/20, 10/25 और 12/30। इसको भी कटा के दिखा दें। देखिए 12/30 इसको कटाइए 6 से, 6 दूनी का 12, 6 5 30 नहीं आ गया जी, 2/5। देखिए सब का मान बराबर आ रहा है ना। तो यही ना समतुल्य भिन्न कहलाता है। जिसका मान, वह संख्या जिसका मान बराबर हो, वह भिन्न संख्या जिसका मान क्या हो, बराबर हो, वह समतुल्य भिन्न कहलाता है। आ गया समझ में? अब कटा दीजिएगा यहाँ पे, कहीं पर दिक्कत? सबको समझ में आ गया जी? आगे बढ़ें? चलिए, समझ में नहीं आता है तो हमसे बोलिए, ठीक है? शर्म मत कीजिए पढ़ाई में, बिल्कुल बोलिए हमसे। जाइए, डेली यहाँ से कुछ सीख करके जाना है, ठीक है? ऐसे ही नहीं जाना है। चलिए अब अगला देखते हैं। मिटा दें? चलिए लिखिए, नोट में लिखिए, किसी भिन्न के अंश और हर, अंश और हर के, अंश और हर के एक ही संख्या, यहाँ को लिख देना चला। किसी भिन्न के अंश और हर को लिखिए एक ही संख्या, एक ही संख्या यानी शून्य को छोड़कर, यहाँ लिख देना कोष्ठ में, शून्य यानी 0, शून्य 0 को छोड़कर। बहुत आप लोग हाला कर रही है जी। छोड़कर, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर से भाग देने, देखिए से भाग देने पर, भाग देने पर उसी संख्या के समतुल्य, उसी संख्या के, उसी संख्या के समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। देख रहे हैं इस सब का, बड़ी पीटेंगे। अरे भैया तू अस्थिर बैठो ना, बैठो दोस्त, सही से बैठो। काहे हल्ला हल्ला किया है कपार पे? आ जाता है सभी, पहले आ जाएगा, पहले ही आकर के मार चिल्लाने लगता है सभी। बैठो सही से, सब लोग बैठो। हो गया जी। किसी भिन्न के अंश और हर को एक ही संख्या से भाग देने पर, भाग पर लिखा गया, देने पर करना, भाग देने पर उसी संख्या के समतुल्य भिन्न प्राप्त होते हैं। जैसे लिखिए, जैसे इन सब को याद कर लीजिएगा। जैसे लिखिए 2/4, 2/4 बराबर, इसमें भाग दीजिए 2 से और 4 में भी दीजिए 2 से भाग। कितना आ जाएगा बाबू? 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना जी। हटा दीजिए इसको, 1/2 आएगा। चलिए अब लिखिए 3/6, 3/6 बराबर, तो इसमें भाग देना है कितना से जी? 3 से। इसके नीचे वाला में भी कितना से? 3 से। भाग देने पर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कटा दीजिए इसको। चलिए अब लिखिए अगला 4/8 लिखिए, 4/8 बराबर, इसमें कितना से भाग देना है जी? इसमें 4 से भाग दीजिए और 8 में कितना से दे दें? 4 से। कितना आ जाएगा बाबू?
1/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5/10 कितना से भाग दे जी, 5 से भाग दीजिए। और इसमें 10 जो है इसमें भी 5 से कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बैठ जाइए बैठ जाइए, टाइम होगा तो बिल्कुल हम पढ़ाएंगे आप लोग का, हल्ला मत कीजिए। बहुत बदमाशी कर रही हैं आप लोग, बहुत पिटेंगे, समझ जाइए। बैठिए अभी आप लोग। नहीं सर, हो गया। हो गया सर। छोड़ दें, घर से ना दे बनाने के लिए, दीजिए सर। घर से बना के लाइएगा, लिखिए। लिखिए घर से बनाने के लिए। 23 तारीख है ना सर? जी लिखिए, HW लिखिए। दिख रहा है बाबू? चलिए लिखिए, प्रत्येक भिन्न के लिए लिखिए प्रत्येक, हाँ भैया बोलिए, क्या बोल रही हैं भैया, बोलिए। लिखिए प्रत्येक भिन्न के लिए, प्रत्येक भिन्न के लिए 4 समतुल्य, 4 समतुल्य भिन्न लिखिए, 4 समतुल्य भिन्न लिखिए। पहला, चलिए पहला 1/2, ठीक है, 1/2 का लिखना है। दूसरा लिखिए 2/3। चलिए तीसरा लिखिए 1/4, ठीक है। उसके बाद चलिए बस 3 ठो देंगे अभी, इसको घर से बना के लाना है। प्रत्येक भिन्न के लिए 4 समतुल्य भिन्न लिखिए, 1/2, फिर उसके बाद 2/3 का, 1/4 का, ठीक है। 4 को निकालना है जी इसका, तो 4 12 गुना हो जाएगा। लिखिए घर से बना करके लाना है। बड़ी हल्ला आप लोग कर दिए आज। कहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 2/4 है, क्या करें, एक ही लिखा हुआ है, तो इस समझाए ना है जी, केवल समझाए हैं इसको, समझाए हैं, समझाए हैं केवल, ऐसे समझाए हैं। ये वाला बना के लाइए घर से। क्या जी, क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। और है जी, राइटिंग कब चेक करवाइएगा जी आप लोग, लिख कर लाना है, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 पेज हिंदी लिख कर लाइए और 2 पेज इंग्लिश डेली लाइए, डेली देखेंगे। 5 बजे शाम में 5 बजे इंग्लिश का बैच चलेगा। हाँ बोलिए बोलिए, ए साइलेंट हो जाइए, बोलिए। ये 2/4 लिखे तो ये 3/6 किससे आ गया, यही ना। 1 मिनट कॉपी चेक कर लेने दीजिए, बता देते आपको जो भी डाउट। यार तुम तो पहले यार बहुत खत्म लड़का यार, बैठ सही से। कहाँ जाएगा अभी, कहाँ जाने के लिए तू तबाह है अभी।
दिमाग खराब कर देता है ये सब यार। कहाँ भाग रहा है कॉपी लेकर तू भी, ये बताओ हमको। आता है सब लेट, जाने के लिए पहले ही एकदम बेचैन है कि जल्दी भाग जाएं। एक तो देख रहे हैं इस सब तो उपद्रव मचा दी है यार यहाँ। तुम सबको आज पीटेंगे, आज बिना पिटले छोड़ेंगे ना तुम सबको। रुक जाओ, डरिए। चलिए देखिए इधर, आपका सवाल ये था कि ये भैया 2/4 है और ये 3/6 है ना। ये 4/8 है, ये 5/10, ये कैसे आ गया? सुनिए, इसके पहले वाला में हम क्या बोलते थे, इसमें दिया गया है कि किसी भिन्न के अंश और हर को एक ही संख्या यानी कि 0 को छोड़ करके एक ही संख्या से भाग देने पर उसी के समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। लेकिन इसके पहले वाला में हम ये बताए थे, किसी भिन्न के अंश और हर को एक ही संख्या 0 को छोड़कर गुना करने पर एक ही भिन्न प्राप्त होता है, था ना जी। उसमें गुना करने के लिए बोले थे, इसमें क्या बोले हैं? भाग देने के लिए बोले हैं। तो दोनों में कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया, दे रहा है ना अंतर। तो इसको भाग देना है, जिसे मान लो कहीं 2/4 है ना, तो 2/4 को हम भाग देंगे तो कितना से? इसी संख्या से देंगे जितना ही दिया है ना, इसी से। देखिए 2 से 2 में 4 है तो इससे भी 2 में, ठीक है। तो भाग दिए तो 1/2 आ गया। बोलिए 1/2 आया। ये 3/6 है ना जी, तो 3/6 में अब 3 से भाग देंगे। ऊपर वाला जितना दिया रहेगा ना, ऊपर वाला उतना ही से भाग देंगे निचलों में ऊपर वालों में, अंश और हर में। इसमें 3 से दिए तो एक बार में कट गया, और इसमें 3 से दिए 2 नहीं आ गया। इस सबने में बराबर आ रहा है कि नहीं बताइए पहले। हाँ, तो फिर क्या नहीं आ रहा है? आप आइए इधर, बोलिए। जिसमें 2/4 लिखे है ना, यहाँ पर 3/6 कैसे है ये ना समझ में। 3/6 किससे आ गया? हाँ, देखिए, ये पहले 2 से स्टार्ट किए हैं ना, तो 2 से चले, ठीक है। उसके बाद एक अंक बढ़ा कर हम लोग गुना कर रहे थे ना जी। इसमें 2 है तो इसमें देखिए 3 हम रख दिए, अपने से हम दिए हैं। हम अपने से क्वेश्चंस दिए हैं समझाने के लिए, इसके आधार पर, ठीक है। ये दिए हैं बनाने के लिए, घर से आ गया समझ में? ठीक है, चलिए। काय हंस रहा है जी? चलिए हो गया ना जी सब लोगों का, नोट कर लीजिए।